औरंगजेब, वो बादशाह जिसे इतिहास ने गलत समझा। हर कोई उसे क्रूर कहता है, हर किताब उसे जालिम बताती है। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर औरंगजेब इतना बुरा था तो उसके शासन में भारत सबसे बड़ा और सबसे स्थिर साम्राज्य कैसे बना? शायद जो हमें सिखाया गया है वो अधूरा सच है। औरंगजेब की सादगी, राजा जो रोटी खुद कमाता था, जहां बाकी मुगल शासक सोने चांदी के बिस्तरों पर सोते थे, औरंगजेब साधारण कपड़ों में रहता था। वो अपनी रोटी कुरान की नकल लिखकर कमाता था और उस पैसे से अपने खर्चे पूरे करता था। इतिहास की किताब मासिर आलमगीरी में लिखा है, बादशाह के पास राज्य था लेकिन उसका दिल दरवेश का था। एक ईमानदार और न्यायप्रिय बादशाह, उसने कभी अपने शासन में अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। भ्रष्टाचार करने वाले अमीर हों या उसके अपने बेटे, सबको सजा मिली। उसका मानना था, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो शहजादा हो या गरीब। धर्म के नाम पर नहीं, राजनीति के नाम पर फैसले। औरंगजेब पर आरोप है कि उसने मंदिर तोड़े और जजिया टैक्स लगाया। लेकिन इतिहासकार ऑड्री ट्रुश्की और जदुनाथ सरकार के अनुसार उसने केवल उन्हीं मंदिरों को हटाया जो राजनीतिक विद्रोह से जुड़े थे। बाकी हजारों मंदिरों को उसने छुआ तक नहीं। यहां तक कि उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर और काशी विश्वनाथ के पुजारियों को वेतन देने का आदेश दिया था। मतलब धर्म नहीं, राजनीति उसके फैसलों की वजह थी। सच्चा मुसलमान, लेकिन सबसे पहले एक शासक, उसने शराब, जुआ और व्यर्थ खर्चों पर पाबंदी लगाई। उसके दरबार में संगीत बंद हुआ क्योंकि उसका मानना था, राज्य चलाना इबादत का सबसे बड़ा रूप है। वो अपनी किताबों में लिखा करता था, मैं अपने लोगों के लिए जवाबदेह हूं, अल्लाह के सामने भी। साल 1658 दिल्ली की गद्दी पर बैठता है एक ऐसा शासक जो नाच गाने से दूर, ताजमहल की शान शौकत से परे, अपने जीवन को ईमान और अनुशासन के नाम करता है। वो था औरंगजेब आलमगीर, एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग तानाशाह कहते हैं और कुछ इंसाफ का सुल्तान। गलत फहमी की शुरुआत ब्रिटिश इतिहास की जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारतीयों में फूट डालने के लिए औरंगजेब की छवि को हिंदू विरोधी के रूप में दिखाया। उन्होंने हमारे इतिहास को इस तरह लिखा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन लगे। असलियत में औरंगजेब ने हिंदू राजाओं जैसे जय सिंह और राणा जगत सिंह के साथ साझेदारी में कई युद्ध लड़े थे। उसका अंत, सबसे सादा सम्राट जब वो मरा तो उसके पास न कोई ताज था न खजाना। उसने अपनी कब्र के लिए भी कहा, मुझे साधारण मिट्टी में दफन कर देना, क्योंकि मैं दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं। आज उसकी कब्र औरंगाबाद में है, बिना संगमरमर, बिना शाही झंडे, बस सादगी और खामोशी। औरंगजेब वो नाम है जिसे इतिहास ने सिर्फ एक चेहरा दिखाया, लेकिन अगर उसकी जिंदगी को गहराई से पढ़ो तो वो सत्ता नहीं, ईमान का शासक था। वो गलत नहीं था, बस गलत समझा गया। क्योंकि सच हमेशा वही नहीं होता जो हमें सिखाया जाता है। अगर तुम्हें लगा कि औरंगजेब की सच्चाई कुछ अलग थी तो लाइक करो, कमेंट में लिखो, क्या हमें इतिहास को नए नजरिए से देखना चाहिए? और ऐसे ही छिपे हुए सच जानने के लिए इको एरेना